अगर आपका ड्राई मशीन आपका स्पिनर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कपड़े खुश्क सही तरीके से नहीं कर रहा, स्लो चल रहा है या बिल्कुल बंद है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ख़राब स्पिनर जो है वो ठीक करना सिखाऊंगा कि आप एक ख़राब ड्राई मशीन कैसे घर में खुद ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, मेरे पास एक ड्राई मशीन है जो ख़राब है, काम सही तरीके से नहीं कर रही, स्लो चल रही है। तो हम सबसे पहले इसका आपको शू लगा के फ़ॉल्ट बताएँगे। जो हमारी आदत है, पहले हम फ़ॉल्ट बताते हैं, फिर इसे सही करते हैं। तो ये हमने इसे ऑन किया है, तो आप देखेंगे ये क्या काम कर रहा है। तो इसका गेयर उठा के मैं आपको बताता हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये जो है ना, ये चल रहा है मगर बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है। तो हमने ये फॉल्ट दूर करना है स्पिनर का, इसे सही करके हमने चलाना है। तो अगर जो आपके घर में भी ऐसा कोई स्पिनर ख़राब हो तो आप इसे घर में खुद ठीक कर सकते हैं, ना कि आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, इसका हमने चला के आपको दिखला दिया। ये बिल्कुल स्लो चल रहा है, या बिल्कुल स्लो चल रहा है, या बिल्कुल बंद हो, आवाज़ निकाल रहा है गूं। तो ये तमाम फ़ॉल्टों के लिए जो फार्मूला हम लगाने लगे हैं इसे। तो आपके जो स्पिनर में अगर जो स्लो चल रहा है या आवाज़ की मोटर दे रही है गूं, तो आप उसे जो है इस तरीके से सही कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको बंद करते हैं और अपना जो है इसे ठीक करना शुरू करते हैं। तो हमने इसका स्विच निकाल दिया, अब हम इसे उल्टा लेंगे। उल्टाने के बाद हमने फ्रेंड देखने हैं इसको। सबसे पहले मेन जो काम है, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है, मोटर आवाज़ निकाल रही है और मोटर चल रही है स्लो स्लो। तो सबसे पहले हम इसका जो कैपेसिटर चेक करेंगे कि इसका कहीं कैपेसिटर तो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, कहीं से फूल तो नहीं गया है, कहीं फटा हुआ तो नहीं, वीक तो नहीं है। तो ये देखें फ्रेंड, ये कैपेसिटर हमने इसका चेक किया तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका कैपेसिटर जो है वो फूला हुआ है, ख़राब है। तो सबसे पहले मेन ये फ्रेंड काम होता है कैपेसिटर चेक करने का, अगर जो अंदर करंट जा रहा हो। तो ये फ्रेंड कैपेसिटर इसका ख़राब है। हम इसका सबसे पहले कैपेसिटर जो है वो चेंज करके चेक करेंगे कि स्पिनर जो है कैपेसिटर चेंज करने से ठीक चल रहा है। अगर चल जाएगा तो फिर हमारा फ़ॉल्ट दूर हो गया, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो हमने कैपेसिटर की जो 2 तारें होती हैं वो उतार लेनी है। इसके साथ 2 ही तारें लगी होती हैं, वो हम करीब से काट लेंगे। हमने कनेक्शन और कोई नहीं खोलना, क्योंकि अगर आप कनेक्शन और खोलेंगे तो आपको मसला भी पेश हो सकता है कनेक्शन करने का। 2 तारें होती हैं, हमने काट लेनी है इसके करीब से। इसी कैपेसिटी का हमने जो एक कैपेसिटर निकला है, ये 7.5 का निकला है। इसमें 10 यूएफ का भी लगा होता है, तो ये 7.5 का है। तो हम इसके साथ का कैपेसिटर जो है वो न्यू लेकर आएंगे और फिर लगा के जो अपने स्पिनर को चेक करेंगे क्या ये ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये हम न्यू लिए हैं कैपेसिटर। तो अब हमने इसी तरह फिट करना है जिससे हमने उतारा था। तो जो दोस्त चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तारें 2 थी, हमने जो काटी थी उसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद 2 ही तारें जो हमने काटी थी उस पर हम एक एक तार जो है कैपेसिटर की लगा देंगे। जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, तार का कोई मसला नहीं है, उल्टी लग जाए सीधी लग जाए, मगर आपने एक एक तार जो काटी है उस पर एक एक तार लगा देनी है। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब नहीं होता है, जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। तो तारें फ्रेंड हमने दोनों लगा दी हैं। लगाने के बाद हम इसे टेप कर लेंगे, क्योंकि हमने चला के चेक करना है। तो इसे हम टेप कर लेंगे दोनों तारों को। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो इस पर हम टेप कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फ्रेंड, मैं जो दोस्त जो है इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं, या आपको कोई और भी वॉशिंग मशीन, रूम कूलर या कोई सोलर पैनल का मसला है, तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप मेरी आईडी का विज़िट कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड टेपें से हो गई हैं, और टेप पे लगने के बाद फ्रेंड हम इसको चला के चेक कराएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बात बता दें, अगर जो आपने स्पिनर उल्टाया है तो उसके साइडों पे आपने चेक लाजमी करना है, कहीं पानी का कोई निशान तो नहीं नज़र आ रहा आपको। अगर उसके साइडों पे कहीं पानी का ब्लैक जो है वो निशान नज़र आ रहे हों, तो समझ जाएँ कि इसका जो है वो सीलों का सेट लीक हो गया, इसका बोर्ड जो है लीक हो गया है। तो हम इसे सीधा कर देते हैं और फिर हम इसका स्विच लगा के चेक कराएँगे आपको। अगर जो आपको निशान नज़र आए तो आप इसकी सीलें लाजमी चेक करें, इसका बोर्ड लाजमी चेक करें। ये देखिए, हमने इसे ऑन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको गेट उठा के चेक कराते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल ठीक जो है स्पीड में चलने लग गया है। तो ये फ्रेंड हमारा जो है स्पिनर ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड, स्विच हम इसका निकाल लेते हैं। अगर जो आपका स्पिनर की सीलें लीक हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर उसके सीलों को वो ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसका बोर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर जो आप ऐसे चलाते जाएंगे, अगर पानी का नीचे निशान होगा तो आपका जो है स्पिनर की मोटर जल सकती है। तो अगर आपको निशान नज़र आए पानी का, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर
उसके जो बूट है उसकी सीलें वो चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगी? बहुत अच्छी वीडियो मैंने और अपनी आईडी पे बनाई है, तो आप मेरी आईडी का ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करके आएँगे तो आप बहुत कुछ सीख कर वहाँ से आएँगे। उसमें मैंने वो घरेलू वायरिंग, वाशिंग मशीन रिपेयरिंग, ड्राई मशीन रिपेयरिंग, सोलर और बहुत सी मैं वीडियो बनाई है, बिजली की बचत की बनाई है। तो आप मेरी आईडी का ज़रूर विज़िट करें, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड जाते हुए वही रिक्वेस्ट पुरानी कि जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।